एपिसोड 1। कृतिका और अनय, एजे का परिवार। ये कहानी एक इनोसेंट लड़की और एक एरोगेंट लड़के की है। कृतिका बहुत ही मासूम है और अपने चुलबुले स्वभाव से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। वहीं दूसरी तरफ रॉक स्टार एजे उर्फ अनय है, जो खुद में ही एक रहस्य है। वो कृतिका के जॉली नेचर की वजह से उससे प्यार करने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी ये नोक झोंक वाली मोहब्बत, जहां प्यार भी है, तकरार भी है और जुदाई भी। इनके प्यार के रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, कृतिका और अनय दोनों एक साथ डट कर उन मुश्किलों को पार करते हैं और आखिर में अपने प्यार की मंजिल को पा ही लेते हैं। सच में किसी ने सच ही कहा है कि प्यार पर किसी का जोर नहीं। कृतिका का परिवार मिश्रा परिवार। पापा अंकुश मिश्रा, मम्मी अमृता मिश्रा, बड़ी बेटी कृतिका मिश्रा, छोटा भाई कार्तिक मिश्रा। पटना में मिश्रा परिवार। कहानी की शुरुआत मिश्रा परिवार से होती है, जो पटना के आनंदपुरी में रहते हैं। उनके घर में अंकुश मिश्रा, जो कृतिका के पापा हैं, अमृता मिश्रा, जो कृतिका की माँ हैं, कृतिका मिश्रा और उनका एक छोटा भाई कार्तिक साथ रहते हैं। वो सब वहां अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। अंकुश मिश्रा एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। धोखाधड़ी उन्होंने कभी नहीं की है और ना ही किसी को करने देते हैं। अंकुश मिश्रा के ऑनेस्ट और काइंड नेचर की वजह से सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वहीं उनकी वाइफ अमृता जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। कृतिका और कार्तिक हमेशा अपनी मम्मी और पापा की ही बात मानते हैं। जो उनके पापा ने बोल दिया वो वही करते थे। अंकुश मिश्रा का सपना था कि कृतिका इंडिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बने और उनके परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। आखिर अंकुश जी ऐसा सोचें भी क्यों नहीं। उनकी बेटी पढ़ने में भी तो ब्रिलियंट है। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट ही आती है। टीचर्स हमेशा उनके बेटा बेटी की तारीफ करते हैं कि अगर बच्चे हों तो कृतिका और कार्तिक जैसे। ये सब सुनकर अंकुश जी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। बेंगलोर में एक सुबह। बेंगलोर में सुबह के 10 बजे बज रहे थे। एक लड़की जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वो किचन में बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो लड़की किचन से ही बोली, कुक्कू उठ जा, तेरा फोन रिंग कर रहा है, प्लीज रिसीव कर ले, मैं किचन में हूं। लेकिन कुक्कू को तो जैसे किचन में काम कर रही अपनी प्यारी दोस्त मानसी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो तो बड़े आराम से सो रही थी। तभी फोन एक बार फिर से रिंग हुआ। किचन में काम कर रही मानसी अब थोड़ा गुस्सा होकर बोली, ये लड़की नहीं सुधर सकती। ये बोलकर वो सीधा उस रूम की तरफ चली जाती है जहां पे कुक्कू पूरी दुनिया भुलाकर एकदम बेफिक्री से सो रही थी। मानसी उसे बेड पे सोते देखकर बोली, ये कुंभकर्ण की बेटी अभी तक उठी नहीं। दिन के 10:30 बजने को आए हैं, लेकिन ये कैसे इतने आराम से सो रही है। मानसी कुछ सोचते हुए बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और एक नजर बेड पर सो रही लड़की को देखती है। फिर उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटा देती है। इस पर बेड पर सो रही लड़की नींद भरी आवाज में बोली, अनारकली प्लीज सोने देना। इस पर मानसी बोली, तू उठेगी या नहीं? वो लड़की बोली, नहीं। फिर मानसी कुछ सोचते हुए उस रूम की विंडो में लगे सारे पर्दे एक साइड कर देती है। जैसे ही धूप की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर जाती है, उसका गोरा रंग और भी निखरने लगता है। वो और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। तभी बेड पर सो रही कुक्कू अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलकर मानसी को गुस्से से घूरते हुए बोली, अनारकली तू अभी मुझे क्यों उठा रही है? अभी तो हम लोगों का कॉलेज बंद है। फिर भी मैं जल्दी उठकर क्या करूंगी? मानसी कुछ नहीं बोलती। वो सीधा जाकर उसे हक कर लेती है। मानसी के ऐसे अचानक हक करने से कृतिका थोड़ा हड़बड़ा जाती है। वो मानसी को खुद से सीधा करके बोली, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी भी तुमसे गुस्सा हूं।
इस पर मानसी कृतिका के गाल पर किस करते हुए बोली, कुक्कू, गौरव आ रहा है। शायद 2 या 3 दिन बाद, कृतिका बोली। तो मैं क्या करूं? मानसी बोली, तू कुछ मत कर, मैंने सब कुछ कर लिया है। बस तू फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि इस बार हम लोग कहां कहां घूमने जाएंगे। कृतिका हां में अपना सिर हिलाकर वॉशरूम की तरफ जल्दी से भाग जाती है। मानसी कृतिका की अलमारी से उसके लिए शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट निकालकर वहां से वापस किचन की तरफ चली जाती है। कृतिका मिश्रा का परिचय। कृतिका मिश्रा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम है। उसके चेहरे पर की मासूमियत अगर कोई देख ले तो एक ही नजर में उसका दीवाना हो जाए। कृतिका खुद में ही मस्त रहने वाली लड़की है। वो अगर एक बार बोलना स्टार्ट कर दे तो दूसरे को बोलने का मौका ही ना मिले। कृतिका के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स भी फेल हैं, लेकिन कृतिका को अपनी सुंदरता पर थोड़ा भी घमंड नहीं है। साफ साफ लफ्जों में कहें तो जैसे आसमान से उतरी हुई कोई प्रिंसेस। अगर कृतिका को एक बार कोई देख ले तो उस पर से उसकी नजर ना हटे। कृतिका की वो काजल से सनी भूरी भूरी आंखें जो एक बार देख लें वो अपना दिल वहीं हार जाए, और कृतिका के वो लंबे लंबे बाल और उसकी वो प्यारी आवाज जो एक बार सुन ले बस सुनता ही रहे। सबसे प्यारी हैं कृतिका के गालों पर पड़ने वाले वो 2 डिंपल जो कृतिका के स्माइल करते ही बनते थे। इस पर तो कितने ही लड़कों ने अपना दिल हार दिया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई कृतिका को एक नजर गंदी नजरों से देखे भी। वो क्या है ना कि कृतिका देखने में जितनी क्यूट और मासूम है उतनी ही शरारती भी है। कृतिका ने तो कितने लड़कों को मारा भी है। कृतिका बचपन से ही बहुत शरारती थी। हमेशा बदमाशी वो करती और नाम बेचारे कार्तिक पर लगा देती थी। कृतिका जितनी पढ़ाई करने में तेज थी उतनी ही कुछ चीजों में बेवकूफ भी थी। कृतिका ने प्यार के बारे में बस स्टोरीज में ही सुना था और उसे लगता था कि शायद उसके लिए भी कोई प्रिंस चार्मिंग होगा और एक दिन उसे लेने के लिए आएगा। कृतिका एक बार खुद से ही बोली थी, अगर मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझसे जब भी मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आप इतने दिनों से कहां थे, मैं आपका कितना वेट कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर बातचीत फ्रेश होने के बाद कृतिका हॉल के डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। मानसी उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसकी प्लेट में रखकर बोली, कुक्कू, तूने डिसाइड किया कि हमें कहां कहां भी घूमने जाना है? कृतिका मानसी को अपना फोन दे देती है। मानसी उससे फोन ले लेती है और कृतिका की पसंद की हुई जगहों को देखने लगती है। मानसी कृतिका से बोली, तो डन रहा, हम यहीं पे जाएंगे। कृतिका खुश होकर बोली, अनारकली सच में? इस पर मानसी बोली, हाँ यार, वैसे भी हम दोनों ने साथ में बहुत दिनों से कहीं घूमना फिरना नहीं किया है, तो इस बार बस मैं और तुम और कोई नहीं। इस पर कृतिका बोली, क्या सच में? बस मैं, तुम और गौरव भाई? मानसी बोली, कुक्कू, मैंने बोला ना कि इस बार बस हम दोनों। ओके। कृतिका मानसी को जोर से गले लगाकर बोली, अनारकली थैंक्स यार। मानसी कृतिका से बोली, चलो अब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। कृतिका हां बोलकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी मानसी बोली, यार कुक्कू, तुझे हम दोनों का पहला दिन याद है, जिस दिन हमारी मम्मियों ने हमें पहली बार एक दूसरे से मिलवाया था? कृतिका भी उस दिन को याद करते हुए बोली, हाँ यार, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूं। उस दिन तो गॉड जी ने मुझे मेरी क्यूट बेस्टी से मिलवाया था। उस दिन को याद करते करते कृतिका और मानसी फ्लैशबैक में चली जाती हैं। फ्लैशबैक कृतिका और मानसी की मम्मी एक ही स्कूल में होने के कारण दोनों अच्छी दोस्त बन गई थीं। तभी उन्हें अपनी बेटियों के भी सेम स्कूल और क्लास के बारे में पता चला, तो उन दोनों ने कृतिका और मानसी की फ्रेंडशिप करवा दी। अपनी अपनी मम्मी के कहने पर मानसी और कृतिका क्लास में एक साथ सीट शेयर करने लगी और ऐसे ही कुछ दिनों में दोनों की गहरी दोस्ती हो गई और वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गई।
मानसी भी देखने में बहुत सुंदर थी। मानसी के पापा डॉक्टर अश्विन प्रकाश एक डॉक्टर हैं और उनकी मम्मी मिसेस ममता प्रकाश एक गवर्नमेंट टीचर हैं। उनका कृतिका के घर आना जाना लगा रहता था। कृतिका और उनकी मम्मियों की वजह से कृतिका के पापा अंकुश मिश्रा और मानसी के पापा डॉक्टर अश्विन प्रकाश भी अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे मानसी भी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन कृतिका के आने से वो भी कृतिका की तरह बन गई थी, एकदम बेफिक्र टाइप। मानसी को अगर क्लास में कोई भी कुछ बोलता या उस पर गुस्सा करता तो कृतिका उसके लिए क्लास के सारे बच्चों से भी लड़ाई कर लेती थी। ऐसे ही करते करते कृतिका पूरे स्कूल में लड़ाई करने के मामले में बहुत फेमस हो गई थी और उसके साथ रहते रहते धीरे धीरे मानसी भी वैसी ही हो गई। मानसी और कृतिका की फ्रेंडशिप दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। उनके मिलने के बाद से तो दोनों ने जैसे पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था। बस स्कूल आना, पीछे बैठकर बातें करना और क्लास बंक मारना, बस यही वो दोनों करने लगी थी। लेकिन मानसी और कृतिका हमेशा से ही एग्जाम के लास्ट टाइम पर स्टडी करके भी टॉपर्स बन जाती थी। जब क्लास 10वीं में कृतिका पूरे स्कूल में फर्स्ट आई और मानसी सेकंड आई तो उनके क्लास टीचर खुद से ही बोले, ये दोनों हमेशा तो क्लास में पीछे बैठती थी और कभी कभी तो क्लास भी बंक कर देती थी, लेकिन फिर भी ये दोनों पूरे स्कूल की टॉपर बन गईं। सच में ये दोनों बहुत शरारती हैं, लेकिन पढ़ाई में भी उतनी ही ब्रिलियंट हैं। जब मानसी और कृतिका क्लास 12वीं में थी तब मानसी ने कृतिका से पूछा, यार तुम लव जैसी चीजों पर बिलीव करती हो? कृतिका ने हंसकर कहा, क्या लव, ये क्या होता है मानसी? हंसने लगी और फिर बोली, अच्छा जाने दो। लेकिन कृतिका तो कृतिका थी। वो बोली कि क्या बात है यार, तुम कुछ अजीब लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? मानसी बोली कि तुम मेरे पर बिलीव करती हो ना कृतिका? बोली, हाँ यार, क्या बात है? मानसी बोली कि यार एक लड़का ना मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो मेरे घर के सामने रोज मुझे बस एक बार देखने के लिए आता है। कृतिका पहले हंसी और फिर बोली, क्या सच में? कब, कहाँ और कैसे यार? फिर मानसी बोली कि कल ना वो मुझे टेरेस पर से बुलाया और बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तो पहले डर गई, फिर बोली कि मैं तुम्हें कल बोलूंगी। कृतिका ने पूछा, वैसे उसका नाम क्या है? मानसी बोली, गौरव नाम है। कृतिका बोली, अगर तुमको अच्छा लगता है तो बात करो, लेकिन सावधान रहना, ये लड़के चीट भी बहुत करते हैं। मानसी बोली, सच में? उससे बात करूं? कृतिका बोली, हाँ यार करो, क्या पता ये तुम्हारा ट्रू लव हो, नहीं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछा होगा। फिर कृतिका कुछ अपने मन में सोचती है और फिर मानसी को चिढ़ाते हुए बोली, अब मेरी जान सिंगल नहीं रही। फिर कृतिका मानसी से बोलती है कि उसके आने से हमारी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। मानसी ने उसे समझाते हुए बोला, कृतिका तुम मेरी इकलौती दोस्त, बेस्ट फ्रेंड और मेरी जान हो। तुम तो गौरव से भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं हमारी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं होने दूंगी। कृतिका मुस्कुराई और बोली, वैसे जीजू दिखते कैसे हैं? यह सुनकर मानसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो कृतिका से बोली, तुम भी ना मानसी। कृतिका से बोली, यार मुझे तो वो बहुत हैंडसम लगता है और पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गया था, बट मुझे डर था कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने तुझे सब बता दिया। कृतिका ये सुनकर बोली, ओ माय गॉड, OMG, सच में मानसी शर्मा के? बोली, यार कृतिका अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोली, वैसे जान आपका जो बॉयफ्रेंड है ना वो मेरा भाई है और मैंने ही तुम दोनों की सेटिंग करवाई है। मानसी जैसे ही भाई वाली बात सुनती है वो तो बस शॉक होकर कृतिका को देखने लगती है। मानसी अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए आगे बोली, देखना कृतिका, तुझे भी वैसे ही लड़के से प्यार होगा जैसा तू चाहती होगी और वो तेरे एक बार बोलने पर ही तेरी सारी डिमांड पूरी करेगा। और सबसे बड़ी बात,
वो तुझ जैसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से प्यार करेगा, यही बहुत बड़ी बात है। इस पर कृतिका मानसी को गुस्से से घूरती है और मानसी कृतिका को अपने दांत दिखा देती है, हंसने लगती है। फ्लैशबैक समाप्त। मानसी और कृतिका रियलिटी में वापस आते हुए बोली, उफ, ये पुरानी यादें। इस पर कृतिका बोली, बचपन की यादों से बाहर निकल और गेट जाकर खोल, लगता है गौरव भाई आ गए हैं। मानसी हड़बड़ाते हुए बोली, क्या गौरव इतनी जल्दी आ गया? कृतिका बोली, जा भी नहीं तो भाई गेट पर से ही वापस चले जाएंगे। मानसी हां बोलकर गेट खोलने चली जाती है। मानसी जाकर जैसे ही डोर खोलती है, सामने गौरव खड़ा था। उसके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में गिफ्ट था। मानसी तो अपनी आंखें फाड़े बस गौरव को देखने लगती हैं। तभी गौरव स्माइल करते हुए जोर से बोला, लगता है कुक्कू तेरी फ्रेंड मुझे अंदर नहीं आने देगी। तभी कृतिका मानसी को साइड करके गौरव को गले लगाकर बोली, भाई आप कैसे हो? गौरव स्माइल करते हुए बोला, मैं ठीक हूं, और तू कैसी है? कृतिका बोली, मैं ठीक हूं। फिर गौरव मानसी को देखकर बोला, कुक्कू लगता है तेरी फ्रेंड ठीक नहीं है। गौरव के ऐसे बोलने से मानसी थोड़ा झेप गई। तभी गौरव बोला, कृतिका नीचे तेरा कोई वेट कर रहा है और उसने बोला है कि तू नीचे आएगी तभी वो ऊपर आएगा। इस पे कृतिका बोली, बट कौन ऐसा पागल है जो ऐसी पागलों वाली बातें कर रहा है? इस पे गौरव बोला, वो तो तुझे नीचे जाकर ही पता चलेगा कृतिका। हाँ, बोलकर वहां से नीचे की तरफ चली जाती है। ऊपर कमरे में वही गौरव मानसी को जल्दी से गले लगाकर बोला, कैसी हो तुम मानसी? गौरव के ऐसे अचानक गले लगाने से थोड़ा हड़बड़ा जाती है। फिर वो बोली, गौरव क्या कर रहे हो? कृतिका आ जाएगी। इस पे गौरव बोला, वो नहीं आएगी मानसी। बोली, वो यहीं रहती है तो वो कैसे नहीं आएगी? गौरव बोला, क्योंकि नीचे माहिर आया है। माहिर का नाम सुनकर मानसी भी रिलैक्स हो गई और वो भी गौरव को गले लगा लेती है। तभी मानसी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली, तुम झूठे कहीं के, मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अभी आने वाले थे? इस पे गौरव बोला, वो अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर यह सरप्राइज वाली स्माइल कैसे देख पाता? नीचे बिल्डिंग के पास नीचे कृतिका खुद में ही बड़बड़ाते हुए कार के पास गई। तभी कार की विंडो से एक हैंडसम सा लड़का कृतिका को देखकर बोला, धूप बहुत है, कार के अंदर आ जाओ। कृतिका उस लड़के को कार की विंडो से बाहर झांकते देखती है तो वो अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। वो शॉक धोकर बस बोली, माहिर आप? इस पे माहिर बोला, कार के अंदर आओ। कृतिका बोली, लेकिन क्यों? माहिर बोला, क्योंकि गौरव और मानसी कुछ टाइम साथ रहना चाहते हैं। इसलिए कृतिका फिर मानसी और गौरव के बारे में सोचकर कार के अंदर आकर बैठ जाती है। माहिर फिर वहां से कार को मॉल की तरफ मोड़ लेता है। दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा रॉकस्टार एजे उर्फ अनय माहेश्वरी, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का, इस वक्त स्टेज पर माइक लिए स्टेज के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं चारों तरफ बस उसे आते देख लड़कियां और लड़के बस एजे 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 ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो लड़का स्टेज के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। उसके आते ही मानो उस जगह पर सब शांत होकर बस उस हैंडसम से लड़के को देखने लगते हैं। तभी वो लड़का अपने हाथों से गिटार की ट्यून को फिक्स करता है। फिर वो माइक के सामने आगे आकर अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो गाना स्टार्ट करता है, कैसी खला ये दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है, मैं ही हूं वो जो रहमत से गिरा, ऐ खुदा गिर गया मैं, जो तुझसे दूर हुआ लुट गया, ऐ खुदा गिर गया मैं, जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। उसकी सुरीली आवाज सुनकर तो मानो सब वहां पर उसकी आवाज में ही खो से गए।
वहीं लड़कियां उसे गाते देख आहें भर रही थीं। उस वक्त मानो वहां का हर आदमी उसके गाने में इतना ज्यादा खो सा गया था कि वो सब भी उस लड़के के साथ साथ गुनगुनाने लगे। तभी वो अपने हाथों में माइक लेकर स्टेज पर आगे बढ़ गया और फिर आगे गाता है, इतनी खताएं तू लेकर चला है, दौलत ही जैसे तेरा अब खुदा हर पल बिताए। तू जैसे हवा है गुनाह के साए में, चलता रहा समंदर सा बहकर, तू चलता ही गया। तेरी मर्जी पूरी की तूने हर दफा, तू ही तेरा मुजरिम बन गया। ऐ खुदा गिर गया मैं, जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। क्यों जुड़ता इस जहां से तू, एक दिन ये गुजर ही जाएगा। कितना भी समेट ले यहां, मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर शख्स है धूल से बना और फिर उसमें ही जा मिला। ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है फेरता। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, रुकेगी ना फितरत। ये समझ ले मिट जाएगी तेरी हस्ती, बढ़ ना पाएगा ये दिल बंदिया। ऐ खुदा गिर गया मैं, जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। अगर तू सोचे तू है गिरा, मेरे हाथ को थाम उठ जरा। तेरे दिल के दर पे हूं खड़ा, मुझको अपना ले तू जरा। तू कहे तू है साए से घिरा, तेरी राहों का मैं नूर हूं तारे। गुनाह को खुद पे ले लिया मेरी नजरों में, बेकसूर तू ऐसा कोई मंजर तू दिखला दे। मुझे कोई शख्स से मिलवा दे, ऐसा कोई दिल से तू सुनवा दे कि जख्म कोई उसे ना मिला। ऐ खुदा गिर गया मैं, जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। जैसे ही उसका गाना खत्म होता है, वो वहां से बस सबको एक स्माइल पास करके जल्दी से चला जाता है। वहां कुछ लड़कियां तो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, उफ, इनकी स्माइल ने तो मुझे एजे का और भी दीवाना बना दिया है। बैकस्टेज और रिपोर्टर्स का सामना स्टेज से नीचे उतरते ही वो बिना किसी को एक नजर देखे वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी उसके पास रिपोर्टर्स आकर उसकी कुछ तस्वीरें लेने लगते हैं और उसके परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। एक रिपोर्टर उसके मुंह के सामने माइक ले जाकर बोला, रॉकस्टार एजे, प्लीज आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोलिए। इस पर एजे उस रिपोर्टर को घूर कर देखता है और सीधे बोलता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये बोलकर बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है, उसके सामने एक लड़का अपना सिर नीचे किए खड़ा रहता है। एजे उसे एक नजर देखता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जाकर रिपोर्टर्स को संभालो और अगर नहीं संभले तो उन्हें मेरे बारे में बता देना। धमकी भरे लहजे में वो लड़का ओके बॉस बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। रॉकस्टार एजे से अनय माहेश्वरी। एजे अपने स्टेज वाले कपड़ों को उतार कर वहां रखा ब्लैक सूट पहन लेता है, फिर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां के पिछले गेट से निकलकर अपनी लग्जेरियस कार में जाकर बैठ जाता है। तभी वो लड़का जल्दी से कार की फ्रंट सीट पर बैठकर बोला, बॉस वो सब समझ गए हैं। फिर उसने पूछा, मीटिंग कितने बजे है? उसका असिस्टेंट समर बोला, बॉस 1 घंटे के बाद। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, बॉस कल के कॉन्सर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर पीछे बैठा हुआ लड़का अपने दांत पीसते हुए बोला, इस वक्त मैं रॉकस्टार एजे नहीं, द सिल्वर लाइनिंग का सीईओ अनय माहेश्वरी हूं, तो तुम मुझसे सोच समझ कर बात करो। स्टेज पर बस गाते समय ही मैं रॉकस्टार एजे हूं, उसके बाद मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून द अनय माहेश्वरी हूं और तुम मेरे असिस्टेंट हो, ये बात मत भूलना। अपने बॉस की ऐसी गुस्से वाली आवाज सुनकर समर थोड़ा डर जाता है। फिर ओके बॉस बोलकर वो उससे मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करने लगता है। अनय माहेश्वरी का लुक और पर्सनैलिटी, अनय उर्फ रॉक स्टार एजे,
जिसकी हाइट 6.1 फीट, गोरा चेहरा, और इन सब के ऊपर उसका गुस्सा और उसकी स्माइल ऐसी है कि अगर कोई एक बार देख ले तो किसी और चीज पर नजर ही ना जाए। उसकी नीली आंखें उसे बेहद हैंडसम बनाती हैं, जैसे कोई हॉलीवुड हीरो हो। लड़कियां हमेशा उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर आहें भरा करती हैं। रॉकस्टार एजे उर्फ अनय को बस एक नजर देखने के लिए कितनी ही लड़कियां लाखों रुपए देकर कॉन्सर्ट का टिकट लेती हैं। गाते समय लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, हाय, दुनिया में इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। जब लड़कियां रॉकस्टार एजे को एक नजर देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो अगर वो अनय उर्फ रॉकस्टार एजे को शर्टलेस देख लें तो पता नहीं उन लड़कियों का क्या हाल होगा। ये तो था रॉकस्टार एजे। वहीं अब बात करते हैं अनय माहेश्वरी के बारे में, जो एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून और इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। दुनिया अनय को बस उसके नाम से ही जानती है। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। इसके साथ साथ अनय एक नंबर का घमंडी और कम बोलने वाला लड़का है। एटीट्यूड तो इसके अंदर कूट कूट कर भरा है, बट इनमें एक अच्छी बात यह है कि ये हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करता है। और हाँ, ये लव जैसी चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अनय का अतीत और उसका परिवार, रॉकस्टार एजे और अनय माहेश्वरी एक ही इंसान है, लेकिन उसने दुनिया से अपनी ये पहचान छुपा कर रखी है। दुनिया को अब तक ये नहीं पता कि एजे और अनय एक ही हैं। अनय के पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिस वजह से अनय उर्फ एजे को ऐसा बनकर रहना पड़ता है। एजे का मतलब है अनय जानवी। जानवी अनय की माँ का नाम था और उनका सपना था कि अनय एक सिंगर बने। इसी वजह से अनय ने अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम ऐड किया है। अनय की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिस वजह से अनय को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं रह पाया। अनय का कहना है कि लव जैसी चीज कुछ नहीं होती। लव जैसा वर्ड तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास सब कुछ तो है, पर उसे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला, जिस वजह से वो प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता। अनय उर्फ एजे अपने फैंस के चेहरे पर स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता है। अनय और एजे इन दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। वैसे तो उसकी फैमिली में सब हैं, लेकिन वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। अनय माहेश्वरी हमेशा रिजर्व रहना पसंद करते हैं। अनय उर्फ एजे के चेहरे पर बस गाते समय ही स्माइल रहती है, क्योंकि वो जब भी गाना गाता है तब वो हमेशा म्यूजिक में अपनी माँ को फील करता है। उसे हमेशा लगता है कि उसकी माँ सामने बैठकर उसका ये गाना सुन रही हैं। उसके बाद जब भी वो एजे से अनय बनता है तो वो हमेशा की तरह एक एरोगेंट और हार्टलेस इंसान बन जाता है। यही नहीं, अनय माहेश्वरी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन दुनिया को इसके बारे में नहीं पता और उनका पूरा बिजनेस अलग अलग कंट्रीज तक फैला हुआ है। अनय हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है, क्योंकि वो खुद की पहचान बनाना चाहता था। आज दुनिया एजे को उसके गानों से जानती है और लड़कियां तो उसके पीछे पागल हैं। एजे की एक स्माइल के लिए लड़कियां किसी का मर्डर भी करते हैं। अनय अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। अनय बस अपनी फैमिली के सामने ही असली रूप में आता है। उसके बाद वो दुनिया के सामने एजे बन जाता है। अनय माहेश्वरी अपना फैमिली बिजनेस भी संभालता है, लेकिन आज तक उसके ऑफिस में किसी को पता नहीं चला है कि अनय माहेश्वरी ही रॉकस्टार एजे है। अनय सिल्वर लाइनिंग का सीईओ है, बट वो नहीं चाहता कि दुनिया को इसके बारे में पता चले। अनय का परिवार, दादा दादी जो अनय से बहुत प्यार करते हैं और अनय भी उनसे बहुत प्यार करता है। माँ जिनसे अनय सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो जब 5 साल का था तभी उनका देहांत हो गया था। उसी दिन से अनय सबसे अकेला हो गया। आज भी वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अपनी माँ को ही फील करता है। पापा और सौतेली माँ जिनसे अनय सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी माँ की मौत के पीछे उसके पापा और सौतेली माँ का ही हाथ है। इसी वजह से अनय अपनी फैमिली से अलग रहता है। चाचा चाची जो अनय को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और अनय भी उनसे बहुत प्यार करता है। बहनें जिनसे अनय अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। छोटा भाई अनय का एक थोड़ा बेवकूफ सा भाई है,
जिसके लिए अनय पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अनय अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये था रॉकस्टार एजे उर्फ अनय की फैमिली का इंट्रोडक्शन।